हर दिल की दुआ है मेरी कि दीन अहमद रहे और इज्जत कुरान रहे। हजारों साल तुझ पर ए मदीना में फिदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। सारे हज़रात मोहब्बत के साथ आवाज़ बुलंद इबादत की नियत के साथ नमाज़ और दुरूद से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिब एहतराम दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत मुबारका आप हज़रात के सामने तिलावत की है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आजिज़ को कमाहत को बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सुनने और सुनाने के बाद परवरदिगार आलम आपको और मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीईन गिरामी, मौजूदा वक़्त में पूरी दुनिया पर और बिलखुसूस हमारे वतन पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, आफात और मसाइल, कहीं बारिशों की ज़्यादती, कहीं सैलाब, तो अगर ज़ाहिरी तौर पर इसको देखा जाए तो इसकी दो सूरतें हैं। एक तो ज़ाहिरी असबाब के ये सैलाब, ये आफात, ये बलियात, ये ज़्यादा बारिशें क्यों आई हैं, ये क्यों होती हैं, ये क्यों हो रही हैं, उसमें जो जदीद साइंसदान हैं, मुहक्किकीन हैं, वो हमें तरह तरह की तहकीकात बताते हैं कि जी ग्लेशियर का पिघलना, जो बर्फ जमी हुई है उसका पिघलना, उसका ज़्यादा पिघलना, ज़्यादा गर्मी पकड़ना, दर्जा हरारत ज़्यादा होना वगैरह वगैरह, जो उनकी तहकीक शरई हुदूद के अंदर आती है, शरीयत के साथ उनकी तहकीक में अगर कहीं टकराव नहीं है तो हम वो मानने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक ज़ाहिरी सबब है जिसको काफिर भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, तारिया भी मानता है, यहूदी भी मानता है, ईसाई भी मानता है। दुनिया के अंदर हर मजहब को मानने वाला या बगैर मजहब के रहने वाला इसको मानता है। लेकिन जो मुसलमान है वो इसका जो असल सबब है वो ये नहीं समझता। ये बात थोड़ी तवज्जो से सुनना। जो ईमान वाला है
वो इन चीजों को इस निगाह से नहीं देखता। ईमान वाले के नजदीक खैर का वुकूअ होना या शर का वुकूअ होना किसकी तरफ से है? बुलंद आवाज से, जिसको अल्लाह ने ज़बान दिया होता है, किसकी तरफ से है? बारिश का ज्यादा आना किसकी तरफ से है? सैलाब का आना किसकी तरफ से है? जल्जले का आना किसकी तरफ से है? किसी भी मुसीबत का आना किसकी तरफ से है? कोई भी गम का आना किसकी तरफ से है? खुशी का आना किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। ये ईमान वाले का अकीदा और यकीन है। और जिसका ये अकीदा और यकीन नहीं है वो उसका ईमान ही उसको अपने ईमान में शामिल। और जब मुसलमान जिसको यकीन है, असल ईमान है, जिसको ईमान है, जिसका यकीन है, जब कोई ये देखता है, ये कहता है, ये समझता है कि ये नफा है, ये नुकसान है, ये किसकी तरफ से है? बुलंद आवाज से किसकी तरफ से है? और बुलंद आवाज से किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। तो मुसलमान की परेशानी ईमान वाले की यहाँ खत्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस क्या बताता है कि ये मसाइल क्यों गई? अल्लाह ने अपने बंदे को बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बनाया। बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर ये मसाइल, ये तकलीफें अपने बंदे पर क्यों भेजी? समझ आती है ना? तो कुरान और हदीस 1400 साल पहले हमें इस तरफ इशारा करके बताया। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जमीन के ऊपर जो फसाद आता है, जमीन के ऊपर जो परेशानी आती है, जमीन के ऊपर जो तकलीफ आती है, जमीन के ऊपर जो हालात आते हैं, जमीन के ऊपर जो चीजें ज़ुहूर पजीर होती है, फिल बर्रि वल बहर, चाहे वो बर में हो या बाहर में हो, वो खुशकी पर हो या तरी पर हो, वो जमीन के अंदर हो या समुद्रों के अंदर हो, वो पानी के ऊपर हो या जमीन के ऊपर हो, फरमाए ये सारी की सारी बिमा का सबक ये इंसानों की अपने हाथों की कमाई है। कितनी वाज़ेह आयत है, अल्लाह ने कितनी वाज़ेह इरशाद फरमा दिया है कि जो कुछ भी जमीन पे जाहिर होता है, जो कुछ भी जमीन पर मसाइब आते हैं, जो कुछ भी जमीन पर आलामात आते हैं, जो भी गम आते हैं, जो भी गमों के पहाड़ लोगों के ऊपर टूटते हैं, दिमाग का सबक नास, वो अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह ये क्यों भेजते हैं? फरमाया फरमाया इसलिए है ताकि ये जो अपना इनका किया कराया है ये उसका मजा चख ले, ये उसका जायका चख ले, जो कुछ ये करती है ये उसका मजा ले ले। और फरमाया क्यों? ताकि हम ये चाहते हैं ताकि इनके ऊपर मसाइब है, इनके अपने हाथों की कमाई की वजह से, और ये अल्लाह की तरफ वापस लौट आए। सैयद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई परेशानी आती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह की तरफ से दराज़ी है, ये अल्लाह की तरफ से रहमत आती है? अल्लाहू अकबर। फरमाया कि जब तुम देखो तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई, तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आ गई, तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी आ गई, तुम्हारे ऊपर कोई गम के पहाड़ टूट पड़े, उसके बाद तुम ये अंदाजा लगाओ कि इसके बाद अल्लाह से मेरा ताल्लुक टूटा है या जुड़ा है, या अल्लाह के करीब हुआ हूँ, या मैं अल्लाह से दूर
हूँ। अगर उन मसाइब के बाद आप अल्लाह के करीब होते चले गए हैं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत भी अल्लाह की रहमत बन के आई है। और अगर तुम देखो कि उस मुसीबत के बाद तुम अल्लाह की रहमत से दूर हो गए हो तो फिर समझ लो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए अज़ाब बन के आया है। तो फरमाया ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। जो कुछ तुम दुनिया के ऊपर करते हो, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम अमाल करते हो, उस अमाल का नतीजा तुम्हारे सामने आ जाता है। ये तो ईमान वाले का यकीन है। ऐसे ऐसे लोग एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, अल्लाह अकबर फरमाया उनका नुकसान हो गया। समंदर के अंदर उनका जहाज आ रहा था, किसी ने आकर उनको इत्तला दी हजरत पाक का जो इतनी करोड़ों का माल आ रहा था, इतनी बड़ा जहाज आ रहा था, वो जब समंदर के अंदर डूब गया, वो सारा का सारा माल तबाह और बर्बाद हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह वाले थे, उन्होंने यूं देखा, थोड़ी देर नीचे मुराक़बा करके बैठे, सर मुबारक ऊपर किया, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद उस आदमी आके इत्तला दी हजरत को मुबालता लगा है, वो आपका जहाज और आपका सामान गर्क नहीं हुआ, वो आपका नुकसान नहीं हुआ, वो तो नुकसान किसी और का हुआ है। हजरत ने फिर नीचे देखा, यूं मुराक़बा किया, सीने दिल के ऊपर मुतवज्जे हुए, मुराक़बे से फिर सर उठाया, फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाया? बुलंद आवाज से क्या फरमाया? आज इसी चीज की कमी है। देखो ना, जहां और कमियां हैं और भी हमें जो कुरान और हदीस ने बताया है, मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये भी बहुत बड़ी कमी है। आज जिसे पूछो हाँ जी कैसे घर के हालात यार, कोई हाल नहीं, भले से फसल न सुना यार, कोई हाल नहीं, बर्बाद ऐसी कारोबार न सुना, कोई हाल नहीं, बचने नहीं। ये जो नाशुक्री है, हमारे यही नाशुक्री है। शैतान ने, कुरान की आयत है, शैतान ने कहा था अल्लाह मैं नाशुक्रे लोगों को ज्यादा गुमराह करता, शुक्र नहीं है। तो बयान कर रहा था अल्लाह वाले ने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही बुलंद आवाज से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद ने पूछ लिया, हज़रत मेरी बात समझ नहीं आई। ये तो समझ आई कि जब तुम माल बच गया, आपको इत्तला मिली कि आपको नुकसान नहीं हुआ, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब आपको नुकसान की इत्तला मिली, जब आपको परेशानी की इत्तला मिली, तो फिर भी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बात समझ नहीं आई। उस अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया कि जब तुमने मुझे कहा तेरे इतने करोड़ों का नुकसान हो गया, मैं अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हुआ कि मेरा ये दिल अपने नुकसान के ऊपर मातम करता है या अल्लाह की तरफ जाता है, मेरा ये दिल अल्लाह की तरफ से मांगता है या इसके ऊपर नुकसान करता है, नुकसान का मातम करता है। मैंने दिल को मुतमईन पाया कि जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, तो मेरे दिल से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। और फरमाया जब तुमने मुझे कहा कि आपका माल बच गया, फिर मैंने अपने दिल की तरफ तवज्जो की कि ये माल के बचने के ऊपर ये खुशियां मनाता है या अल्लाह की तरफ से इसका शुक्र जाता है। तो मैंने अपने दिल को अल्लाह की तरफ शुक्र करते हुए पाया, तो मैं समझ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ईमान वाले का नफा हो तो अल्लाह की तरफ से है, ईमान वाले का नुकसान हो तो अल्लाह की तरफ से है, ईमान वाले पर परेशानी आए तो अल्लाह की तरफ से है, ईमान वाले को खुशी मिले तो अल्लाह की तरफ से है, ईमान वाले पर हालात अच्छी आए तो अल्लाह की तरफ से है, ईमान वाले पर हालात बुरे हैं तो अल्लाह की तरफ से है, ईमान वाले को अगर माल मिल जाए तो ये अल्लाह की तरफ से है, अगर ईमान वाले का माल छीन लिया जाए तो ये भी अल्लाह की तरफ से है, ईमान वाले को सेहत मिले तो अल्लाह की तरफ से है, ईमान वाले को बीमारी मिले तो अल्लाह की तरफ से है, ईमान वाला अगर खुशनुमा जिंदगी गुजारे तो अल्लाह की तरफ से है, ईमान वाला परेशानी की जिंदगी गुजारे तो अल्लाह की तरफ से है।
नहीं सिखाते। सबसे पहले क्या जुमले हैं? अल्लाह के से होने का यकीन हम सबके दिलों में आता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर पूरी दुनिया से कुछ न होने का यकीन हमारे दिलों में। ज़ुबान से हम कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन अंदर ये बात घुस नहीं रही। एक अल्लाह वाले के पास से एक आदमी एक तोता लेके आया। हजरत देखो ये मेरा तोता कलमा पढ़ता है, बड़ी बात है, लेके आओ। तोते ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं बिल्ली को इसके सामने तो बिल्ली को सामने किया तो तोते को कलमा बोल दिया, वही अपनी जबान में टैं टैं शुरू कर दी। अल्लाह वाले ने फरमाया आज का जो मुसलमान है उसकी जबान पर कलमा है। जब हालात आते हैं, जब मसाइब आते हैं, परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं या मौत को देखता है तो उसको ये फिर ला इलाहा इल्लल्लाह भूल जाता है, तो उसको ये दुनियादारी के पीछे। आज हमारी यही सूरत है। तो मैं कर रहा था कि जहां और भी बाकी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत बड़ा अमल दफन नाशुक्री का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। फरमाया अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, अल्लाह का शुक्र करोगे, हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह तुम्हारी नेमत में इजाफा फरमाते चले जाएंगे। वलइन कफरतुम, और अगर तुमने अल्लाह की नाशुक्री की, अगर तुमने कुफ्रानी नेमत किया, अगर तुमने कहा है कुछ बचा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, हम कहां से खाए, है फसल में से कुछ नहीं आया है, कारोबार कुछ नहीं है, अगर तुमने नाशुक्री कर दी, फरमाया इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मेरे अज़ाब का इंतजार करना, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अब वो अज़ाब सलाम की सूरत में भी आ सकता है, वो अज़ाब हम बगैर पैर की पाशु की सूरत में भी आ सकता है, वो अज़ाब जल्दू की सूरत में भी आ सकता है, वो अज़ाब जालिम हुक्मरानों की सूरत में भी आ सकता है, वो अज़ाब महंगाई की सूरत में भी आ सकता है, वो अज़ाब हमारे चेहरों का फस और बस होना की सूरत में भी आ सकता है, वो अज़ाब अल्लाह का तुम्हारे जानवरों के ऊपर बीमारियों की सूरत में भी आ सकता है, वो अल्लाह का अज़ाब तुम्हारी मुआशी तंदुरुस्ती की सूरत में भी आ सकता है, वो अल्लाह का अज़ाब तुम्हें निस्फ नाबूद करके रख देगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा अल्लाह का अज़ाब आया कहां से है। आज हर बंदा अपने गिरबान में झांक के देखे, आज हर बंदा अपनी तरफ तवज्जो करके देखे, आज हर बंदा अपने हालात को नजर देखे कि कितना उसके अंदर मेरे अंदर शुक्र है और कितना अल्लाह की नाशुक्री पाई जाती है। वाज़ेह आयत है, नस्से कती है, वलन कफरतुम वलन कफरतुम वलन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर मेरी नाशुक्री करोगे तो फिर मेरे अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। ईमानदारी से बताओ, आज हम में से कितने लोग हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कितने लोग हैं जो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। एक दिन हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब दामद बरकातुहुल आलिया का बयान सुन रहा था शुक्र के ऊपर, बहुत कीमती उन्होंने बयान फरमाया। उन्होंने फरमाया कि हमारे वालिद साहब फरमाया करते थे कि हमारे एक दादाजी हुआ करते थे, बहुत ही बुजुर्ग आदमी, वो रात को बिस्तर पे जब जाते तो बिस्तर पर बैठ सोने से पहले वो कहते थे अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र कुल्लु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र कुल्लु। इस तरह मैं इसकी तस्बीह पढ़ रहे हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है।
अरे उर्दू में मैं मुख्तसर उसका आपको बताऊं। कहते हैं कि हमने उनसे पूछा, दादाजी हमने कोई ऐसी तस्वीर नहीं पढ़ी जो इस वक्त पढ़ी जाए, हमें पता नहीं चला, और आप रोजाना बैठ के ये पढ़ते हैं सारा, तो थोड़ा इसके बारे में हमें तो बताएं। फरमाया वो अल्लाह वाले रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटा जब मैं रात को सोने लगता हूँ तो सोने से पहले मैं अपने सारे दिन की उन नियमतों का पहले शुमार करता हूँ जो आज के दिन अल्लाह ने नियमतें मेरे ऊपर की हैं। मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मैं तो रात को सो गया था, मेरे ऊपर तो एक किस्म की मौत ताबी हो गई थी, मेरी हिफाजत अल्लाह ने की। मैं फिर कहता हूँ अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र कुल्लु, अल्लाह इसके ऊपर तेरा बड़ा शुक्र है, मैं सुबह जिंदा उठ गया, फिर ये मेरी नेमत तेरी है, अल्लाह इसके ऊपर तेरा शुक्र है। फिर मैं अपने हाथ और पाँव को देखता हूँ, ये सही सालिम है, अल्लाह इसके ऊपर तेरा शुक्र है। मैं फिर अपनी आंखों को देखता हूँ, मेरी आंखें देख सकती हैं, अल्लाह तेरा इसके ऊपर शुक्र है। फिर मेरा दिमाग सही काम करता है, अल्लाह इसके ऊपर तेरा शुक्र है। फिर मैं सुबह वुज़ू करता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे ये तौफीक दी, तेरा शुक्र है। सुबह की नमाज की तौफीक हुई, अल्लाह इसके ऊपर तेरा शुक्र है। उसके बाद अल्लाह ने मुझे खाना खिलाया, अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे कारोबार दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। फरमाया मैं एक एक नेमत को याद करता जाता हूँ और उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता हूँ। और हमने भी अपनी जिंदगी में देखा जिन लोगों ने सबसे ज्यादा शुक्र किया, जितनी शुक्र अल्लाह का किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी नेमतों में इजाफा फरमाया। अल्लाह ने जिनको करोड़ों का मालिक बनाया, जिनको लाखों का मालिक बनाया, उन्होंने नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनके ऊपर किसी न किसी सूरत में अपना अज़ाब नाज़िल फरमा दिया। आज हम शुक्र करना नहीं चाहिए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वह दूर पे तशरीफ ले जा रहे थे कि एक आदमी कहता है कि मुझे अल्लाह ने बड़ा अनाया फरमाया, दूध का काम वो करता था, अल्लाह के दरबार में ये दरखास्त करना, अल्लाह मुझे जितनी तूने नेमतें दी हैं बस मुझे ये काफी। आगे तशरीफ ले गया, एक आदमी बैठा था, उसके पहनने के कपड़े नहीं थे, रेत के अंदर उसने अपने जिस्म को छुपाया हुआ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, अल्लाह के दरबार में याद करना, अल्लाह मुझे तो कुछ अता फरमा दे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पहनने के कपड़े ही नहीं है, मैंने अपना जिस्म रेत में छुपाया हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, पूछा उस बंदे ने जिसने कहा था अल्लाह तुमने बहुत दिया, कहा अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने जो तुझे नेमतें दी हैं, मेरी नाशुक्री कर, मेरी नाशुक्री करेगा मैं तुझसे और नेमतें रोक दूंगा। उसने कहा मैं अल्लाह की नाशुक्री करूं, उसका दूध गिरा, अल्लाह ने उसको क्षमा किया। और जिस बंदे ने कहा था अल्लाह को कहा कि मेरे ऊपर कर्ज करें, अल्लाह ने फरमाया कि उस बंदे को कहना मेरा शुक्र अदा कर, मेरी तेरी नेमतों में इजाफा करूंगा। उस बंदे ने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है कि मैं अल्लाह का शुक्र। उसी वक्त हवा रेत उड़ी जो उसने अपना जिस्म छुपाया हुआ था, उसका वो जिस्म भी ज़ाहिर। आज हमारे माशरे में इसकी बहुत बड़ी कमी है और कुरान की नस्से कती है, वाज़े आयत है कि अगर मेरी नाशुक्री करोगे, ये आयत याद करके रह जाओ, इन्ना अज़ाबी, अरबी जानने वाले समझते हैं कि या मुतकल्लिम है, मेरा अज़ाब। अल्लाह ने ये नहीं मखसूस नहीं किया कि मैं जहन्नम का अज़ाब दूंगा, मैं तुम्हें क़यामत वाले दिन अज़ाब दूंगा। दुनिया फरमाया अज़ाबी, मेरा अज़ाब ला शदीद, बड़ा सख्त है। अब यहाँ पर उलमा ने कहा है कि वो अज़ाब किसी वक्त, किसी जगह, किसी सूरत में जा सकता है। इसीलिए सबसे पहली बात तो ये है, अगर तुम और मैं 3 दिन के भूखे भी हों, पहले तो कोई भी नहीं,
अल्हम्दुलिल्लाह आज फरमानी का जमाना है, कोई बंदा भी 24 घंटे भूखा नहीं है। सैलाब में है, लोग फंसे हुए, ये आफात मुसाइब है, अलग बात है। जो बंदा घर में रह रहा है, कोई बंदा भी आज 24 घंटे भूखा नहीं है, अगर उसको कुछ और नहीं भी मिला, अल्लाह ने जो उसको सीहत दी है, अल्लाह की कसम उनसे जाके अस्पतालों में काम, अल्लाह ने तुझे आंखों की नेमत अता फरमाई है, उनसे पूछो जो नाबीने, अल्लाह ने तुम्हें बोलने की ये नेमत दी है, उनसे पूछो जो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ सलामत रखे हैं, उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है। अल्लाह ने आपके पाँव सलामत रखे हैं, चल के आ सकते हैं, चल के जा सकते हैं, उनसे पूछो जिनकी टांगे नहीं है। अल्लाह ने आपको दिमाग से सालिम दिया है, सोचो फिक्र करने के लिए दिया है, उनसे पूछो जिनका ज़हन नहीं है, जिनका दिमाग नहीं है, जिनको दुनिया पागल और दीवाना कहती है। हम इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। मैं भाई बात कर रहा था कि जो भी दुनिया के ऊपर मसाइब आती हैं, जो भी दुनिया के ऊपर हालात आती हैं, फरमाया कि वो इंसान के अपने हाथों की कमाई है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, फरमाया जब तुम देखो कि मुआशरे के अंदर बुराई आम हो जाए, मुआशरे के अंदर अल्लाह की नाफरमानी आम हो जाए, मुआशरे के अंदर अल्लाह की मासियत आम हो जाए, मुआशरे के अंदर इंसान गुनाहों के अंदर इतनी आगे चला जाए कि वो अल्लाह को ललकारने लगे, अल्लाह का मुकाबला करने लगे, अल्लाह अकबर। और फरमाया जब तुम मुआशरे के अंदर देखो कि जुल्म आम हो गया है और जालिम को कोई रोकने वाला नहीं है, जालिम को जुल्म से कोई नहीं रोकता, फरमाया उस वक्त तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो, फिर अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर आएगा। आज ईमानदारी से बताओ कौन सा गुनाह है जो हमारे मुआशरे में नहीं हो रहा? सूद हमारे मुआशरे में नहीं चलता क्या? झूठ हमारे मुआशरे में नहीं बोला जाता क्या? हमारी अदालतों में झूठ नहीं बोला जाता क्या? हमारी अदालतों में झूठी गवाही नहीं दी जाती क्या? रिश्वत आम नहीं है क्या? सूदखोरी आम नहीं है क्या? ज़बान दराज़ी आम नहीं है क्या? माँ बाप की नाफरमानी करना ये आम नहीं है? एक दूसरे को गालियाँ देना ये आम नहीं है? किसी का दिल दुखाना ये आम नहीं हो गया? पता रहमी का ये आम नहीं हो गया? अल्लाह के ऊपर जुल्म करना ये आम नहीं हो गया? आज मुआशरे के अंदर कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज हमारे मुआशरे के फर्द नहीं करते या हम नहीं करते? जरा सोचो तो सही, जब ये सारे गुनाह होने लगे और रोकने वाला कोई ना हो, अमर बिल मारूफ नही मुनकर करने वाला कोई ना हो, तबलीगी जमात वालों को ताने दिए जाए ये तो मौलवी है, इनको क्या पता, ये तो मुसीबत आ गए, अल्लाह अकबर। रोकने वाले को ये बातें की जाए, जुल्म आपने फरमाया आम हो जाए और जालिम को कोई रोकने वाला ना हो, जुल्म के ऊपर कोई उसकी तनकीद करने वाला ना हो, फरमाया उस वक्त तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो, अल्लाह का अज़ाब किसी सूरत में भी तुम्हारे ऊपर नाज़िल हो सकता है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया, एक लंबी हदीस है, मैं उसको खुलासा कर देता हूँ। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम देखो हमारे गनीमत को अपना माल समझकर बेदर्दी से खाया जाना लगे, जब तुम देखो कि माल के अंदर खयानत आम की जाए, अमानतदार खाइन बन जाए, जब तुम देखो ज़कात को अपने ऊपर बंदा तावान महसूस करे, ज़कात को अपने ऊपर बंदा बोझ महसूस करे, ज़कात को अपने ऊपर बंदा समझे यार क्या मुसीबत पै गई है, अल्लाह को ऊपर फरमाया जब तुम देखो तुम्हारे कौम के फैसले फासिक फाजिर लोग करने लगे, जब तुम देखो कि तुम्हारे हाकिम वक्त के जलील तरीन शख्स हो, वक्त के रज़ील तरीन जलील तरीन जानी शराबी नशई जुआरी चोर डाकू तुम्हारे हुक्मरान बन जाए, जब तुम देखो एक दूसरे की इज्जत सिर्फ किसी के शर से बचने के लिए की जाए, यार ये शर वाला आदमी है, ये ताकत वाला आदमी है, ये कुर्सी वाला आदमी है, ये MLA है, ये MPA है, ये नाज़िम साहब है, ये कौंसलर साहब है, ये चेयरमैन साहब है, इसलिए मैं इनकी
पीछे उसको गालियां दे, उसके पीछे उसको बकता है। और फरमाया जब मसाजिद के अंदर देखो शोर शराबा आम हो जाए, मसाजिद के अंदर शोरगुल होने लगे, मसाजिद का अदब ना हो, मसाजिद का एहतराम ना हो, जब तुम देखो लोग तालीम हासिल करने के लिए दुनियावी मकासद को सामने ले आए, दीनी मकासद को छोड़ जाए, जब तुम देखो कि वालिदैन की नाफरमानी की जाए, यहाँ तक अल्फाज है कि जब तुम देखो बंदा अपनी घरवाली की फरमाबरदारी करता है, माँ की नाफरमानी करता है, दोस्त को अपने करीब करता है, अपने बाप को दूर करता है, दोस्त को दिल से लगाता है, बाप को धक्के देता है। और फरमाया जब तुम देखो दुनिया के ऊपर अपने बड़ों के खिलाफ लोग हो जाए, बड़ों के खिलाफ बातें करने लगे, उनको ताने देने लगे, उनको कहा जाने लगे कि ये बेवकूफ लोग हैं। और फरमाया जब तुम देखो शराब आम पी जाए, जब तुम देखो ज़िना आम हो जाए, जब तुम देखो गाने बजाने वालियां आम हो जाए, जब तुम देखो गाने बजाने के आलात आम हो जाए, हमारा उस वक्त तुम इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब का। अल्लाह का अज़ाब हदीस में आता है, सुर्ख आंधियों की सूरत में भी आ सकता है, वो अल्लाह का अज़ाब फिर ज़ल्ज़लों की सूरत में भी आ सकता है, वो अल्लाह का अज़ाब फिर जमीन में जिंदा धंसा देने की सूरत में भी आ सकता है, वो अल्लाह का अज़ाब तुम्हें बंदर खिंजीर और जानवर की शक्ल के अंदर तब्दील करने की सूरत में भी आ सकता है। फिर अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो, अल्लाह का अज़ाब फिर तुम्हें किसी सूरत में भी पहुंच सकता है। ईमानदारी से बताओ, ये जितने हदीस बाद में गुनाह बताए गए हैं, आज एक गुनाह कोई बंदा खड़ा होकर कह दे कि हमारे मुआशरे में ये गुनाह नहीं होता। हुक्मरान कोई भी हो, चाहे वो पीटीआई की सूरत में हो, मौली की सूरत में हो या पीपी की सूरत में हो, हमें किसी से कोई हमसे कोई कोई भी हुक्मरान हो, ईमानदारी से बताओ कि वो सरकारी खजाने को अपना जाती माल समझता है। ये माल औरंगाबाद के ऊपर खर्च करने के लिए था, अवाम नास के ऊपर खर्च करने के लिए था, ये कौम के मसाइल में घिरे लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए था, लेकिन वहां कोई खर्च नहीं करता, अपनी सियासत के टकराव के अंदर खर्च करता है। ये माल अवाम को जाकर देखो, अक्सर साथी वाकिफ हैं, यकीन करो कि जब ये सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि सैलाब की सूरत में रातों को नींद उड़ जाती, अल्लाह ये ऐसे हालात और हमारी ये हुक्मरान इतनी जालिम, इतनी सखावत कल्बी उनके अंदर, इतनी उनका सख्त दिल। मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, उसका बेटा है, वो उस बेटे को उठा नहीं सकता, कीचड़ है, सैलाब आया हुआ उसमें मरा है। उसके बाद उसके हाथ के ऊपर, उस मस्जिद के हाथ के ऊपर रस्सी बांधी, लाठी के सहारे चल कर उसको खींचता हुआ जा रहा। आपने भी देखा होगा कि छोटे छोटे मासूम बच्चों की लाश अल्लाह को इसका साथ नहीं देना। लोग 24 48 घंटे गुजर गए खाने पीने के लिए कुछ। हमारे मौलाना साथी ने मुझे कहा कि फरमाने लगे, कोई सुलेमान के अंदर हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, काले आई हैं, उस्तादी यहाँ ना कोई रास्ता है पहुंचने का, ना कोई सूरत हाल है पहुंचने की, हम पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे साथी मर रहे हैं उससे भूख की वजह से, भूख की वजह से मुसलमान मर रहा है, और हमारे हुक्मरानों को ये तक के एहसास नहीं। कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी पार्टी हो, ये सारे खबीज़, ये सारे जालिम,
लाशें बेगौर कफन पड़ी हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हम अपनी मैयत को कहां रखें। वज़ीर आला साहब को लिखा गया है हमारे पंजाब के कि आप इस इलाके में हेलीकॉप्टर भेजें। उसको अभी तक आपदा हो गया है, एहसास नहीं हुआ कि हेलीकॉप्टर भेजकर कम से कम मस्जिदों को उठाड़े। ये जो लोग भूख की वजह से जहाँ रास्ता नहीं है जमीन, वहां पर हम कोई ना कोई राशन पहुंचा दें, उनको इतनी एहसास नहीं है कि वहां पर हेलीकॉप्टर। और इस वक्त समझ लो जितनी सियासी पार्टियां हैं सारी हुकूमत किसी न किसी दर्जे में किसी न किसी सिर्फ आवाम को बेवकूफ आगे बढ़े। अल्लाह की कसम हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसे वसाइल दिए हैं, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी इस्लामी मुमालिक में ऐसे वसाइल अल्लाह ने हमारे मुल्क में ऐसा नवाजा है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये मुल्क अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। सिर्फ यहाँ मायूसी फैलाई जाती है और पाकिस्तानी कौम जैसी हमदर्द कौम, हसास कौम और इंतहाई बेहतरीन कौम पूरी दुनिया में कहीं नहीं। तो मैं आज कर रहा था मेरे भाई बताओ आज कौन सा ये गुनाह है जो आज हमारे मुआशरे में मौजूद नहीं है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार राजिया में अर्ज किया, अल्लाह जब आप नाराज होते हैं तो क्या करते हैं। मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरा मूसा जब मैं नाराज होता हूँ तो बारिशें बेमौका भेजता हूँ, बेमौसमी बारिशें भेजता हूँ और बेइंतहा ज्यादा बारिशें भेजता हूँ। आज यकीनन मेरा अल्लाह नाराज है। अल्लाह की नाराजगी को दूर करने के लिए तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। तौबा इस्तिग़फ़ार सबसे ज्यादा जरूरी है। और इन हालात के अंदर अल्लाह की कसम में सलाम अकीदत पेश करता हूँ आले मदारिस को, उलमाए हक़ को, कराची से लेकर पेशावर तक, पेशावर से लेकर कोयटा तक, सिंध पंजाब कहीं भी आप चले जाओ, मदारिस के तमाम उलमाए कराम, तमाम के तमाम मदारिस के तलबा, तमाम के तमाम मदारिस वाले आपको किसी न किसी इलाके के अंदर किसी न किसी की खिदमत करते हुए नजर आएंगे। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मैं सुन रहा था बयान, फरमा रहे थे कि बलूचिस्तान के अंदर हमने अपने वसाइल के मुताबिक 100 घर को तामीर करने के लिए हमने इरादा किया है कि हम 100 घर तामीर करके उनको देंगे जो मुखय्यर हज़रात उसमें हिस्सा मिला है। और हमारे यहाँ जनूबी पंजाब के अंदर हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब वो जो मैं आपको कर रहा था कोई सुलेमान के अंदर 9 घंटे सफर करके कश्ती के ऊपर वो पहुंचे और उन लोगों तक वो राशन पहुंचा के आए। और मैं आपको यतीम कलिंदरी की सूरत में दिखाता हूँ जो सुबह शाम अपने मदारिस की मसरूफियात के अलावा और इलाकों के अंदर घूम फिर के लोगों की खैर खाई कर रहे हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद मक्की साहब की सूरत में आप देख लो, हज़रत मौलाना अहमद हक्कानी साहब की सूरत में आप देख लो। ये अल्लाह वाले अल्लाह की कसम आपका एक एक रुपया, आपकी एक एक पाई उन इलाकों में खुद चलकर अपनी जेब से पैसे लगा कर ये पहुंचा के आते हैं। आप किसी भी दीनी तंजीम को देख लो, आप किसी भी दीनी वर्कर को देख लो, कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हुक्म फरमाया अपने वर्करों को सारी सियासत को छोड़ दो, सारे कामों को छोड़ दो, सबसे पहले इंसानियत का जो बहुत बड़ा अलमिया है वहां पहुंचकर उनकी हर सूरत के अंदर अपने वसाइल से बढ़कर उनकी खिदमत करो। आपको जहाँ इलाकों के अंदर कोई सियासी पार्टी नजर नहीं आएगी, आपको वहाँ नून लीग के वर्कर नजर नहीं आएंगे, आपको वहाँ नून लीग की जमात नजर नहीं आएगी हुकूमत में होते हुए, आपकी काफ लीग की वहाँ जमात हुकूमत के होते हुए नजर नहीं आएगी, पीटीआई की जमात हुकूमत में होते हुए आपको वहाँ नजर नहीं आएगी, पीटी की जमात हुकूमत में होते हुए आपको वहाँ नजर नहीं आएगी। यहाँ उनके पास सारे वसाइल हैं लेकिन उनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है। मैं वीडियो देख रहा था एक एमपीए में उसका नाम नहीं लेता, ऐसा बदबख्त इलाकों में किया, वो अपनी पजारों से नीचे नहीं उतरा, अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, उसने शीशा खोला तो उसके वोट
वोटर और सपोर्टर थे, उन्होंने कहा गोदाम को बर्बाद हो गए, वो देखो हमारी जगह, वो देखो डूब गई, वो देखो डूब गई। उस जालिम ने आगे क्या जवाब दिया? उसने कहा मेरे सामने लोह न मार, अगर तुम लोह मारते हो, उसके ये जुमले थे। उसने शीशा बंद किया और गाड़ी लेकर निकल गया। मैं कहता हूँ, मैं कौम को भी अल्लाह को वास्ता देता हूँ कि जब हम इन जालिमों को मुंतखब करते हैं, जब हम नेक लोगों को वोट नहीं देते, जब हम उलमा को वोट नहीं देते, जब हम उलमा को असम्बलियों में नहीं पहुँचाते, तो फिर ये तो जालिम दरिंदे हैं, ये जानी शराबी है, ये जुआरी है, ये बदबख्त है, ये कौम के ऊपर मुसल्लत होकर कौम को मसाइल के अंदर छोड़ देते हैं। इनको अपनी सियासत बचाने की फिक्र होती है, इनको कौम की कोई भी फिक्र नहीं हो नहीं हो। इसीलिए मेरे भाई, अल्लाह की कसम, ये उलमा ये आपकी दीन के भी खैर खा है, तो आपकी दुनिया के भी खैर खा है। तमाम मदारिस के अंदर आप जाके देख लो, उन्होंने अपनी पढ़ाई मुअख्खर करके अपने वर्गों को लेकर, अपने वसाइल लेकर जो कुछ उनसे हो सकता था उन इलाकों के अंदर वो पहुंचा रहे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी उनकी भरपूर जितना हो सके ताउन करेंगे ना इंशाअल्लाह। क्योंकि देखो, उस पर अल्लाह का भी शुक्र अदा करेंगे। हमारे इलाके में ये हाल पैदा है, उसकी ताकत तो बहुत बड़ी है, किसी वक्त भी कर सकता है, अभी भी कर सकता है, उससे कोई पूछ सकता है। सैयद नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जमीन को बनाया ना, ये जमीन हल्ले लगी, वजअलना जिबाल औतादा, अल्लाह ने इसमें पहाड़ गाड़ दिए, जमीन मजबूत हो गई। पूछा गया अल्लाह, ये जमीन को पहाड़ ने मजबूत, उसमें पहाड़ ताकतवर है, इससे भी कोई ताकतवर मखलूक है? अल्लाह ने फरमाया हाँ, इससे ताकतवर मखलूक वो है जो पहाड़ को भी तोड़ देता है। अल्लाह, उससे भी कोई ताकतवर मखलूक है? फरमाया हाँ, उससे ताकतवर मखलूक आग है जो लोहे को पिघला देती है। अल्लाह, इससे भी कोई ताकतवर है? फरमाया हाँ, इससे ताकतवर पानी है जो आग को बुझा देता है। अल्लाह, इससे भी कोई ताकतवर है? फरमाया पानी से ताकतवर हवा है जो पानी को भाप की शक्ल में उड़ाकर बरसा देती है। अल्लाह, इससे भी कोई ताकतवर है? फरमाया हाँ, इससे ताकतवर मोमिन का सदका है। इसको समझ आइए, पूरी जोर से सुभान अल्लाह। फरमाया इससे ताकतवर, मतलब सारी मखलूकात से ताकतवर मोमिन का सदका है। अस-सदक़तु रद्दुल बला, फरमाया कि सदका हर मुसीबत, हर बला को टाल देता है। तो मैं कर रहा था कि मुल्तान के मौलवी साहब ने मुझे कहा कि हमने कल हफ्ते वाले दिन, वो मुल्तान में खतीब है, वहां से भी जितनी भी हमसे हो सकता है ट्रक लेकर उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ अभी तक कोई रास्ता नहीं है, तो वहां पहुंचेंगे हफ्ते वाले दिन। तो भाई ज़ियाउर रहमान साहब से मैंने कहा है, इनको मैं उनका नंबर भी दे दूंगा, तो आप सब साथी जुम्मा के बाद शाम तक ये सुबह तक भाई ज़ियाउर रहमान साहब से रब्ता करके जितना हो सके अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक इनके पास जमा कर देंगे। फिर ये उनसे मशवरा कर लेंगे कि वो इनको नकदी की सूरत में भेज दें। हाँ, अभी अगर कोई साथी नाम लिखवाना चाहे तो भाई ज़ियाउर रहमान साहब को नाम लिखवा दें, शाम तक ये वसूल कर देंगे।